सभी को मेरा सादर नमस्कार, जय हिंद। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वॉइस नहीं आ पा रही थी और हमें वो जो लाइव वीडियो था उसको एंड करना पड़ा बीच में, तो उसके लिए मैं और मेरी टीम की तरफ से क्षमा चाहता हूँ सभी को तहे दिल से। और आप लोगों का बहुत कम समय में इतना प्यार देखने को मिला। आप सभी ने बहुत अच्छे से कमेंट्स किए, शेयर किए इस वीडियो को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। तो हम कुछ सेकंड पश्चात हम आ चुके हैं वापस लाइव वीडियो में। तो एक बार मैं सभी से फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी वॉइस क्वालिटी कैसी आ रही है, आप लोग एक बार फिर से बताएं, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि कुछ हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताएं और आपका वो टॉपिक्स आपको सुने नहीं और वो छूट जाए। तो मैं फिर से स्टार्ट करना चाहूँगा, आप लोग फटाफट कमेंट के ज़रिए हमें बताएं। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग फटाफट इस लाइव वीडियो को शेयर करें अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, सभी में आप फटाफट शेयर करते जाएं और फटाफट आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुंचा दें हर किसी के पास। कोई भी ऐसा विद्यार्थी ना रहे जो इस वीडियो को ना देखे। राजस्थान फायर सर्विस की वैकेंसी का इतिहास आप लोगों द्वारा लिखा जाना है, तो उस इतिहास में साक्षी होने के लिए आज जो हम चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं, जो सूचना हम आपको देने वाले हैं, वो आज आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी बहुत सारे हमारे आईडी से बहुत सारे पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, अभिभावकगण जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप इस लाइव सेशन को अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। जितने भी टीचर्स, मेरे सीनियर, मेरे जूनियर, मेरे साथी, बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, जो फायर सेफ्टी से रिलेटेड हैं, किसी भी राज्य से हैं, किसी भी स्थान से हैं, कॉलेजों के डायरेक्टर, सभी से मेरा निवेदन है कि आप फटाफट इस लाइव सेशन को सभी के पास शेयर करें। और जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान भर्ती हम अकेले की भर्ती नहीं है, हम सभी की भर्ती है। हम सभी के बच्चों का योगदान इसमें होने वाला है, तो आप सभी इसमें योगदान जरूर दें और अपने बच्चों को इस लाइव सेशन को जरूर इससे अवगत कराएं, उनको ये दिखाएं, उनको ये सुनाएं कि क्या भर्ती में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है और कब होने वाला है। इसकी कुछ चुनिंदा जानकारी हमारी टीम के द्वारा, रिसर्च के द्वारा हम लोग लेके आए हैं। तो आप इसको फटाफट ग्रुप में शेयर करते जाएं। तो कम है थोड़ी। तो आप एक बार सभी लोगों से मैं फिर से निवेदन करूंगा कि आप लोग एक बार देखें कि वॉइस क्वालिटी कैसी आ रही है। एक बार आप फटाफट आप सभी एक बार फिर से अभी रिसेंटली चेक करेंगे कि अभी जो लाइव जो वीडियो आ रहा है आपको, अभी रिसेंटली जो आवाज आ रहा है वो कितना बेहतर आप लोगों के पास पहुंच रहा है। अभी रिसेंटली जो भी वीडियो आ रहा है उसको आप लोग चेक करें, वो वीडियो आपके पास कैसा पहुंच पा रहा है। अभी का जो रिसेंट वीडियो है उसमें जो वॉइस है वो कैसा आ पा रहा है, आप वो चेक करें। कोटपुतली में मौसम खराब होने की वजह से और थोड़ा वाईफाई में प्रॉब्लम होने की वजह से मे भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग थोड़ा सा इसमें सहयोग करेंगे और थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और आप लोग इस कोशिश को नाकाम ना होने दें और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करते जाएं। आप सभी से मेरा निवेदन यही है, क्योंकि हम सभी आज इकट्ठा हुए हैं, बहुत सारी रिसर्च हमारी टीम ने की है, हम लोगों ने बहुत सारी मेहनत की है, तो जो मेहनत है ये रंग लाए और आप सभी तक जो जरूरी जानकारी हमने जुटा पाए हैं वो सभी तक पहुंच पाए। तो एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग फटाफट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
क्वांटिटी में शेयर करें, अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें फटाफट शेयर करते रहे, जिससे हम फटाफट हमारा जो ओरिजिनल जो आज कंटेंट लेके आए हैं उसको हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। मैं मात्र आप लोगों से सिर्फ आधा घंटा बात करने वाला हूँ, उस आधा घंटे में आज हम वो ले पाएंगे जो पिछले कई सालों में हमने किसी इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, किसी टीचर्स के द्वारा हमने नहीं लिया है। क्योंकि पढ़ाई करना एक अलग फैक्टर होता है, लेकिन भर्ती के रिगार्डिंग जो चीजें जानना जरूरी है वो एक अलग चीज होता है। बिना जानकारी के हम कभी भी किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। आज उसी जानकारी का दिन है और आज उसी जानकारी के लिए हम सभी इकट्ठा हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को फटाफट जितने ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में हो सके शेयर करें। लास्ट वीडियो किसी रीजन की वजह से हमने लाइव वीडियो को डिस्कनेक्ट करना पड़ा टेक्निकल इश्यू के कारण। मैं चाहता हूं कि आप लोग फटाफट इस वीडियो को फिर से शेयर करें। और जितने भी कॉलेज के डायरेक्टर हैं, मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि ये जो समय है ये हमारे कोई पर्सनल ईगो का समय नहीं है। यहाँ पे हम किसी भी इंस्टीट्यूट का पर्सनल कोई ऐड लेके नहीं आए हैं, किसी भी पर्सनल व्यक्ति विशेष का यहाँ पे नाम लेने वाले नहीं है। क्योंकि आज जो जानकारी है वो सिर्फ राजस्थान भर्ती के रिगार्डिंग है, क्योंकि भर्ती हम सभी की होगी और भर्ती में जितने भी विद्यार्थी भाग लेंगे वो हमारे किसी न किसी इंस्टीट्यूट के होंगे। तो जिस भी इंस्टीट्यूट से इस जानकारी की वजह से यदि 2 बच्चे भी सिलेक्शन हो पाते हैं, बच्चे अपने आप में एक बहुत ही थैंकफुल आपका कहेंगे कि हमारे उस टीचर के द्वारा हमें जानकारी मिली जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पर हैं। और उस बच्चे की वजह से आपके इंस्टीट्यूट का नाम रोशन होगा, उस बच्चे की वजह से उसके समाज में उसका नाम रोशन होगा और आपको जिंदगी भर के लिए दुआएं देगा। तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं फिर से कि आप सभी लोग फटाफट इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें, क्योंकि आज की बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज जितने काफी दिनों से लगभग 6 महीने से मैं देखते आ रहा हूँ, हमारी टीम रिसर्च कर रही है कि बार बार बहुत सारे रूमर्स मार्केट में क्रिएट होते हैं कि वैकेंसी आ रही है, 10 दिन में वैकेंसी है, 1 महीने में वैकेंसी है, वैकेंसी में ये होगा, ऐसा सिलेबस होगा, लेकिन ऑथेंटिक रूप से किसी को कुछ नहीं पता। तो कुछ चीजें जो हम पिछले राजस्थान में हम पिछले 5-6 साल से हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो हम चीजें बच्चों से सिखा रहे हैं, जो हमारे सीनियर्स के द्वारा हम सीख रहे हैं, उसी के बलबूते पे हम आज कुछ चीजें हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो इस वीडियो को आप शेयर करें, अपने जितने भी दोस्त हैं, आपके सीनियर जूनियर साथी सभी के पास आप शेयर करें। जितने भी अभिभावकगण मेरी फेसबुक आईडी से जुड़े हुए हैं, अब उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाएं। और कोई भी स्टूडेंट किसी कारणवश यदि कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो बाद में इस रिकॉर्डेड वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पे और हमारे यूट्यूब चैनल फायर ज्ञान पर फिर से देख सकता है। तो मैं 2 मिनट का समय फिर से लूंगा और आप फटाफट इस वीडियो को शेयर करते जाएं। और जितने भी मेरे साथी सीनियर जूनियर जितने भी साथी मेरे से जुड़े उनको मैं सभी को तहे दिल से जय हिंद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने इस वीडियो को सफल बनाने की ठानी है। और सभी ग्रुप्स जितने भी इसमें इन्वॉल्व है, हमारा GCIFS ग्रुप, हमारा SKFS ग्रुप और भी बहुत सारे जितने भी ग्रुप्स हमारे से जो कनेक्ट में हैं, और बहुत सारे दूर दूर के हमारे जितने भी साथी हैं, योगेंद्र कादियान जी हैं, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हरियाणा की टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। राजस्थान में भी बहुत सारे लोग जो इस राजस्थान भर्ती से रिलेटेड नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो काम करते हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे सीनियर हमारे AFO सर अरुण निर्वाण जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि सभी लोगों ने ही बहुत कम समय में राजस्थान फायर सर्विस भर्ती के लिए एक ऐसा अलग जगह दिया है कि हर बच्चे तक कुछ ना कुछ जरूरी जानकारी उनके घर तक पहुंच रही है, जिससे बहुत सारे बच्चों के जो कंफ्यूजन काफी दिनों से है वो दूर हो रहे हैं और वो एक अच्छे रास्ते पर चल पा रहे हैं और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से स्टार्ट कर पा रहे हैं। और नोट्स वगैरह और बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी बातें आज हम लोगों के सामने लेंगे और उनको टॉपिक्स को रूबरू करवाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज होने वाला है वो होगा कि आज 2020-21 की जो वैकेंसी है उससे पहले हम राजस्थान फायर सर्विस के इतिहास की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जब तक हमें पीछे की जानकारी नहीं होगी हम आगे का कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आज हम वही सारे मैटर लेके आ रहे हैं आप सभी के सामने। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सभी में आप सेंड कर दीजिए फटाफट। और जितने भी आपके रिलेटेड्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स, उनको इनवाइट करिए इस लाइव सेशन के लिए। तो आई होप आप सभी ने कर दिया होगा और आप लोग बहुत ही अच्छा इसको स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं एक चीज लास्ट टाइम रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं सिर्फ 20 से 30 मिनट आपका लूंगा, लेकिन इस टाइम में आप बीच में उठकर ना जाइए। कोई भी ऐसी लाइन मिस मत करिए जो आपको कहीं ना कहीं बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है।
तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। तो सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। मैं अशोक कुमार यादव कोटपुतली पावटा टीम से GCIEFS और SKFS ग्रुप के सानिध्य में इस लाइव प्रोग्राम का जो स्टार्टिंग है उसके लिए मैं मेरी पूरी टीम, संदीप जी यादव हमारे डायरेक्टर ऑफ बोर्ड, संदीप जी सैनी जी, हमारे दिनेश जी, कुलदीप जी, संजू जी, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस लाइव सेशन के लिए बहुत सारी मेहनत की और बहुत सारा जानकारी हमने इकट्ठा की, उसी के जरिए हम पेश हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 2020-21 भर्ती से पहले हम थोड़े से कुछ दिनों के लिए हम पीछे चलते हैं। हम चलते हैं साल 2013-2010 के जरिए और वहां से हम जानकारी लेते हैं कि राजस्थान फायर सर्विस में भर्तियों का आगमन कैसे हुआ। जैसे जैसे राजस्थान का विकास होता रहा, जैसे जैसे हमारा प्रदेश आगे बढ़ता रहा, फायर सर्विस की दुर्घटनाएं होती रही, उनके लिए फायर सर्विस की जरूरत पड़ी और उनमें फायर कर्मचारियों की जरूरत पड़ी। तो पहले बहुत पुराने जमाने में या 2010 के समय में जो चुंगी नाके हुआ करते थे, वहां पर जो लोग काम करते थे उनमें से कुछ फिजिकल फिट बंदों को लिया जाता था और उनको कुछ ट्रेनिंग देकर और स्थायी तौर पर लगाया जाता था। जैसे जैसे सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसके बाद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई, कुछ प्रैक्टिकल के कारण बहुत सारी दुर्घटनाओं में वो लोग निपुणता हासिल नहीं कर पाए। उसके लिए सन 2013 में राजस्थान ने ऑफिशियली रूप से एक फायर सर्विस भर्ती की घोषणा की और सन 2013 में उस भर्ती में किसी भी प्रकार का कोई भी रिटन टेस्ट नहीं लिया गया और उस भर्ती में 507 पदों की घोषणा हुई। उन 507 पदों में सिर्फ फिजिकल फिट बंदों को लिया गया। उनको सबसे पहले उनके डॉक्यूमेंट जमा किए गए तथा उनके बाद उनको प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ थ्योरी टाइप या कुछ प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीजें पूछी गई, जिनमें रोप क्लाइंबिंग, रस्सी चढ़ना हो गया, जिनमें फायरमैन लिफ्ट हो गया और जिनमें सीढ़ी चढ़ना हो गया, जिनमें कैजुअलिटी को उठाना हो गया। कुछ चीजों के आधार पर उनको ज्वाइनिंग दी गई। ये उनका सिलेक्शन प्रोसेस था। किसी भी प्रकार का कोई भी रिटन टेस्ट वहां पर नहीं हुआ था। 2013 के बाद उनमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई कि रिटन टेस्ट ना होने की वजह से या थोड़ी नॉलेज ना होने की वजह से उनमें भी बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। उसके बाद सन 2015 दिसंबर में एक नई भर्ती की घोषणा की गई और 2015 भर्ती दिसंबर में घोषणा करने के बाद 2016 जनवरी में इनके फॉर्म ऑनलाइन हुए तथा मार्च में इनकी घोषणा की गई और इनके रिटन टेस्ट की डेट दी गई तथा इस भर्ती में 610 पद फायरमैन तथा 19 पद AFO असिस्टेंट फायर ऑफिसर यानी सहायक अग्निशमन अधिकारी और 193 पद ड्राइवर फायर के लिए घोषित किए गए। मार्च में इनका एग्जाम हुआ तथा कुछ दिन बाद इसका रिजल्ट घोषित किया गया तथा बाद में फिजिकल फिटनेस टेस्ट तथा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया गया। फिजिकल फिटनेस में 3 चीजें आम थी, जिनमें हाइट, वेट और चेस्ट मुख्यतः था। हाइट के लिए बॉयज में 165 सेंटीमीटर तथा गर्ल्स के लिए 150 सेंटीमीटर डिसाइड किया गया था तथा चेस्ट बॉयज के लिए नॉर्मल 81 सेंटीमीटर तथा फुलाव के साथ 86 सेंटीमीटर, गर्ल्स के लिए किसी भी प्रकार का चेस्ट नहीं होता था तथा वेट मिनिमम 50 केजी तथा अधिकतम अपनी ऊंचाई यानी लंबाई के अनुसार यह उसमें डिसाइड हुआ तथा धीरे धीरे इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया तथा फिजिकल फिटनेस के तथा रिटन टेस्ट के आधार पर बाद में इन्हें मेरिट बनाकर उनको ज्वाइनिंग दी गई। ये मुख्यतः राजस्थान फायर सर्विस का इतिहास रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पदों में कमी थी या फिजिकल फिटनेस में कुछ अलग करवाया जाता था, रिटन टेस्ट में भी कुछ अलग करवाया जाता था। तो रिटन टेस्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि रिटन टेस्ट जो हुआ था उसके A और B 2 पार्ट हुआ करते थे, जिसमें 120 क्वेश्चन थे टोटल, जिसके 2 टुकड़े करते थे। A पार्ट जिसको हम जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और जनरल मैथ का बताते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 34 क्वेश्चन आते हैं तथा जो सेकंड पार्ट था, जो बी पार्ट, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, 86 क्वेश्चन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फायर के क्वेश्चन आते थे। दोनों पार्टों को मिलाकर 120 क्वेश्चन आते थे तथा इन्हीं में से आपको क्वेश्चन सोल्व करने थे तथा किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। बहुत सारे लोगों के रूमर्स होते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिजिकल फिटनेस के आधार पर, मेरिट लिस्ट के आधार पर उनको ज्वाइनिंग दी गई थी। अब सबसे बड़ी बात हम जो लास्ट में करने जा रहे हैं वो यह है कि 2020-21 राजस्थान फायर सर्विस भर्ती
कब, क्या और कैसे। आज इसी का हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कब, कब यह सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सरकार दे सकती है, हमारा जो भी इस बोर्ड है डीएलबी डिपार्टमेंट वो दे सकता है। हम इंस्टीट्यूट वाले, हम कोई भी फायर ट्रेनर, कोई भी फायर टीचर सिर्फ इनको आइडिया दे सकते हैं या बच्चों को सिर्फ कह सकते हैं कि ऐसा होने वाला है, संभावनाएं हम जता सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली रूप से किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं हुई है। 2020-21 की जो भर्ती थी उसके लिए बोर्ड ने कुछ गाइडलाइन जारी की थी, पदों की घोषणा की थी, जिसमें 619 पद फायरमैन के लिए डिसाइड किए गए तथा 29 पद सहायक अग्निशमन अधिकारी के लिए डिसाइड किए। इस बार फायर ड्राइवर की कोई भी वैकेंसी नहीं दी गई है। ऑफिशियली रूप से डिपार्टमेंट के द्वारा घोषणा की गई है, जिसमें साफ साफ दिखाया गया है कि फायर ड्राइवर की किसी भी प्रकार की कोई भी वैकेंसी नहीं होगी। इसमें अब जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यह है कि क्वालिफिकेशन जो सबसे ज्यादा दिक्कत है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनहाँ के बच्चे हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि सर हमारे क्वालिफिकेशन ये है, क्या हम इसके लिए एलिजिबल है। मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बच्चों को बहुत अच्छी और एक सही गाइडलाइन दे। सहायक अग्निशमन अधिकारी से रिगार्डिंग जितने भी डिप्लोमा डिग्री है वहां पे बहुत बड़ा झोल चल रहा है, तो कृपया इंस्टीट्यूट जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं या इस वीडियो को जहां तक सुन पा रहे हैं, वो लोग कृपया रिक्वेस्ट है कि ऐसे डिप्लोमा डिग्री ना दे जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो। तो हम चलिए बात करते हैं पदों की। 619 पद फायरमैन, इसके लिए क्वालिफिकेशन है कि आप मिनिमम 10th पास हो और 6 मंथ का बेसिक फायर फाइटिंग एलिमेंट्री कोर्स हो, आप किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आप उसमें एलिजिबल हो। देन उसके बाद जो अग्निशमन अधिकारी हैं उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 2016 में 12th पास थी और साथ में सब फायर ऑफिसर डिप्लोमा, लेकिन इस बार उसमें बहुत ज्यादा चेंज कर दिया गया है और इस बार भीड़ हटाने के लिए और एक अच्छा रिजल्ट लाने के लिए उसमें ग्रेजुएशन कर दिया गया है। जी हाँ, अब ग्रेजुएशन वाले ही सब फायर ऑफिसर का जो कोर्स है वो करके और एएफओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तथा साथ में एनएफएससी और साथ में इसमें अटैचमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तथा जो एनएफए नेशनल फायर एकेडमी है उसके द्वारा जो प्रदत्त डिप्लोमा है सब फायर ऑफिसर का, उस या तो वो हो या उसके समकक्ष कोई भी पाठ्यक्रम हो, उससे प्राप्त कोई भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट या आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी संस्थान हो, उससे प्रदत्त डिप्लोमा इस वैकेंसी में आप बैठ सकते हो, आप एलिजिबल हो। तो कृपया ऐसे रूमर्स से बचें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्लोमा दे रहे हैं जिनकी ड्यूरेशन 2-3 साल होती है, या वो बोलते हैं सब फायर ऑफिसर में चलेगा, लेकिन ऐसा आप लोग रूमर्स पे ध्यान ना दें। गाइडलाइन है वो अवश्य पढ़ा करें, उनकी तरफ पूरा पूरा ध्यान दें। तथा इसके बाद में हम बात करना चाहेंगे, ये था क्राइटेरिया हमारे वैकेंसी का। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो यह है कि 2016 वैकेंसी में डीएलबी डिपार्टमेंट यानी स्वायत्त शासन विभाग ने इस वैकेंसी को अंजाम दिया था, इस वैकेंसी को हेल्ड करवाया था। लेकिन इस बार कुछ सूचनाएं ऐसी हैं कि इसको या तो अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी बोर्ड करवाने जा रहा है। जी हाँ, और यह लगभग सत्यता की ओर है कि पिछली साल बहुत सारे घपले हुए थे, बहुत सारी दिक्कतें आई थी, बहुत सारी रिट लगी थी, इस वजह से बोर्ड ने इस बार अधीनस्थ बोर्ड को और आरपीएससी को यह जिम्मा सौंपा गया। ऑफिशियली रूप से किसी भी प्रकार की कोई सूचनाएं नहीं है, लेकिन यह हमारी टीम रिसर्च के द्वारा, हमारे सीनियर्स जूनियर्स के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार हम सभी को पहले ही इत्तला कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारा दिक्कत ये आया कि इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो भी हमारा सिलेबस था, जो भी हमारा पेपर आया था वो बहुत कम लेवल का आया था। इस बार एक अच्छा कंपटीशन करवाने के लिए, फालतू की भीड़ को हटाने के लिए, हो सकता है नेगेटिव मार्किंग भी हो सकता है कि हमारा पेपर भी बहुत ज्यादा टफ हो। तो इस बार मैं आपको बहुत और फिजिकल फिटनेस, फिजिकल जो होता था सिर्फ हाइट वेट और चेस्ट था, लेकिन इस बार हो सकता है कि आपको ड्रिल करवाया जा सके, हो सकता है आपको रोप क्लाइंबिंग रस्सा चढ़ना करवाया जा सके, विभिन्न प्रकार के ड्रिल करवाए जाए, फायरमैन लिफ्ट करवाए जाए, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करवाए जा सकते हैं। तो हम इस लाइव वीडियो के द्वारा जितने भी विद्यार्थी हैं, सीनियर जूनियर है, डायरेक्टर है, उनको ये कहना चाहते हैं कि जैसा आप लोग सोच रहे हैं, जैसा आप गारंटी देते हैं कि आपका इस बार सिलेक्शन 100% होगा ही होगा,
वो कभी नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये जो एग्जाम होगा और ये जो कोर्सेज है ये टेक्निकली है, यानी प्रैक्टिकली है। ये कोई हिस्ट्री का कोई टॉपिक नहीं है कि हम अकबर बीरबल की जो कहानी है वो पढ़ लेंगे या उसको रट्टा मार लेंगे तो वो याद हो जाएगी और हम लिख देंगे, हम पूरा नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जब तक आप अच्छे से ग्राउंड पे सीखेंगे नहीं, तब तक आप अपना एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, यह बात बहुत ज्यादा कटु सत्य है कि इस बार जो वैकेंसी होने वाली है इसमें बहुत ही अच्छा कंपटीशन होने वाला है। आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहें। और उसके बाद जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं लेने वाला हूं वो हो सकता है इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को, टीचर को बहुत बुरा लगने वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट को बुरा लगने वाला है, क्योंकि यह जो मैं कहने जा रहा हूं ये बहुत बहुत बुरा होने वाला है सभी के लिए। क्योंकि आज हम देखते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट ऐसे आते हैं और स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमें नौकरी नहीं मिली। तो मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि क्या आपने कभी इस चीज के बारे में सोचा है, क्या उसके बारे में रिसर्च की है कि आपको नौकरी क्यों नहीं मिली, उसका क्या रीजन क्या है। तो उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। आप लोग जिस भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहां पे आप यही बोलते हैं कि सर हमें डिप्लोमा चाहिए। आप लोग ये नहीं बोलते कि हमें सर फायर एंड सेफ्टी की पढ़ाई करनी है। नो, आप लोग बोलते हैं कि सर हमें डिप्लोमा चाहिए और वो भी जितना जल्दी से जल्दी हो सके, हम उसके लिए कितनी भी फीस देने को तैयार हैं। और ऐसे ही हमारे इंस्टीट्यूट वाले हैं जो उस फीस के लालच में या अपना पेट भरने के लिए उन बच्चों से बहुत कम चार्ज करते हैं और उनको 1 से 2 महीने में डिप्लोमा दे देते हैं। तो मैं उन्हीं इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से, उन्हीं टीचर से और उन्हीं स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि आपकी बेरोजगारी का रीजन सिर्फ आप खुद हैं और वो ऐसे इंस्टीट्यूट ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे। तो आप लोग कृपया ऐसा ना करें। जिस भी इंस्टीट्यूट में आप जाएं सबसे पहले उसका इतिहास जानें, वो कितने सालों से चल रहा है, उसने प्रीवियस कितने सिलेक्शन दिए हैं, प्राइवेट सेक्टर में उसने कितने सिलेक्शन दिए हैं, उसका टीचर कौन है। बहुत सारे हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनके डायरेक्टर ही टीचर हैं मोस्ट ऑफ, या उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टीचर मिलेगा, उसकी भी क्वालिफिकेशन कोई ज्यादा नहीं होती है। तो कृपया आप कुछ पैसे का लालच में न आए और एक अच्छे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करें जहां पे प्रैक्टिकल अटैचमेंट हो किसी भी फायर स्टेशन के द्वारा, वहां का टीचर बहुत ही अच्छा वेल एजुकेटेड हो, उसका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो, उसका थ्योरी एग्जामिनेशन अच्छा हो, या बहुत ज्यादा वो कहीं पे बड़े इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा लिया हुआ हो, या उसने कहीं स्पेशली कहीं से ट्रेनिंग ली हो, उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो। ऐसे इंस्टीट्यूट में आप डिप्लोमा डिग्री करें। हाँ जी, उसके बाद जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो लाइव था, और उसके जरिए मैं बहुत सारे इंडिकेशन देना चाहूंगा आज के यूथ को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि सर हमें आप लाइव क्लास दीजिए। हमारे पास भी बहुत सारी क्यूरी आती है कि सर हमें लाइव क्लास दीजिए, आप यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा हमें क्लासेस दीजिए। तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक फायर सेफ्टी का कोर्स जहाँ पे हर कदम कदम पे खतरा होता है, जहाँ पे हर कदम कदम पे प्रैक्टिकल के रूप में सीखने की जरूरत होती है, वहां पे आप लाइव क्लास ले रहे हैं। तो क्या आपको पता है कि लाइव क्लास में आपको ऐसा कुछ सीखने को मिल सकता है। मोस्ट ऑफ जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आईटीआई की फुल फॉर्म नहीं पता है, फायर एंड सेफ्टी की फुल फॉर्म में नहीं पता है, एनएफपीए, जितने भी बड़े बड़े जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो क्यों आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, क्यों अपने घर वालों का पैसा व्यर्थ कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग ये जो फेसबुक और यूट्यूब से ज्ञान बांट रहे हैं वो सोचते हैं कि हमारी एम्पावरमेंट इतनी है या हमारी पॉपुलैरिटी इतनी है कि लोग हमसे कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनमें से किसी भी बच्चे को सिलेक्शन की उम्मीद आप मत करिए, क्योंकि वहां पे वही बच्चा सिलेक्टेड हो पाएगा जिसने बहुत सारा कुछ प्रैक्टिकली सीखा है, जिसने सेल्फ स्टडी की है, जिसने बहुत सारी थ्योरी सीखी है। बिना कुछ किए, बिना प्रैक्टिकल किए कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एंड मैं अगेन वार्न करना चाहूंगा आप सभी विद्यार्थी जो इस बात को सुन रहे हैं, हो सकता है इंस्टीट्यूट के डायरेक्ट टीचर को या स्टूडेंट्स को बहुत ये बात बुरा लगे, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन यह कटु सत्य है। हम और हमारी टीम पिछले 5-6 साल से राजस्थान फायर डिपार्टमेंट में है, बहुत सारे एग्जाम हमने दिए हैं,
तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आप सभी लोगों को होने वाली है। और 2020-21 की जो भर्ती है ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन में होने वाली है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन। आप लोग जो हवा में उड़ रहे हैं कि हमें इतना आता है, वैकेंसी आने दो, हम बहुत जल्दी सिलेक्टेड हो जाएंगे, हम टॉप रैंक में आएंगे, लेकिन आप याद रखना इस बात को कि आपकी जो रैंक है वो नीचे से भी नहीं आने वाली, क्योंकि फेसबुक और यूट्यूब से कभी ज्ञान नहीं मिलने वाला है। ये मेरा पॉइंट है आप सभी लोगों से कि प्रैक्टिकली चीजें प्रैक्टिकल तौर पे सीखी जाती हैं। अकबर बीरबल की गाथाएं या मम्मी नानी के द्वारा सुनाई हुई लोरी से याद करके एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। टेक्निकल कोर्स यूट्यूब पे नहीं चलता, किसी भी प्रकार का कोई भी टेक्निकल कोर्स है जो यूट्यूब पे नहीं चलाए जाते हैं। थ्योरी आप बता सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकल आपका कहीं से भी क्वालिफाई नहीं होगा। तो ये चीज़ों का आप लोग सभी समझदार हैं, आप वेल एजुकेटेड हैं, आपकी फैमिली में सभी लोग वेल एजुकेटेड, तो ऐसी चीज़ों को आप अच्छे से भर्ती में टाइम हो जाएगा। तो आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और रही बात भर्ती की, कब कब का मतलब ये है, आप सभी को जैसे पता है कि राजस्थान सरकार ने बोला है कि जो 5 डिपार्टमेंट हैं उनका कैलेंडर हम जल्दी ही लॉन्च करेंगे, और उसी कैलेंडर के लिए नेक्स्ट मंथ के लिए उन्होंने टाइम दिया है। और उसी कैलेंडर में या उसी विभाग में हमारे स्थानीय निकाय की वैकेंसी है, उसी भर्ती में हमारी फायर की भर्ती है। तो आप लोग बेझिझक रहिए, आप चिंतित ना हो, आप परेशान ना हो। आप और हम सभी को फायदा यह है कि जितना भी समय हम सभी को मिल रहा है, ये समय आप सभी के लिए, हम सभी के लिए गोल्डन टाइम है और अति उत्तम समय है। इस समय में आप ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई करें और ज्यादा से ज्यादा आप अपना पढ़ाई पे फोकस करके और अपना नॉलेज है उसको बढ़ाएं। और आप लोगों को पता है कि आप लोग जितना जल्दी इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी आ जाए, लेकिन मैं गारंटी देता हूं वैकेंसी आने के बाद आप लोगों के पास एक चुटकी भर समय रहेगा। चुटकी भर समय में कभी कोई बड़ा एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, आपके पास बहुत बहुत कम समय है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि लग जाइए, दिल तोड़ मेहनत करिए, और इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत अच्छे से एक अच्छी वेल एजुकेट किसी भी इंस्टीट्यूट से कनेक्ट होइए, वहाँ से आप अपना इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, अपनी अच्छी पढ़ाई पढ़िए और वहाँ से अपने उज्जवल भविष्य की कामना करिए। सभी टीचर स्टाफ सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, जितने भी डायरेक्टर, जितने भी स्टूडेंट्स, बहुत दूर दूर से जुड़े हुए सभी लोगों का मैं मेरी टीम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और एक जो सबसे बड़ा टॉपिक मैं बीच में रह गया वो ये था कि जैसे ही ये वैकेंसी की घोषणा होगी, आप इसमें देखना कि जो बरसाती मेंढक हैं वो ट्रटर ट्रटर करना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारे दलाल एक्टिव हो जाएंगे जो कहेंगे कि हम आपको इस वैकेंसी में 2 महीने में 3 महीने में 100% गवर्नमेंट जॉब की गारंटी देंगे। लेकिन आपने क्या सोचा है कि ये कोई पुड़िया नहीं है जो मार्केट में जाके आप ले सकते हैं। इसमें वही बच्चा क्वालिफाई होगा जिसने अपने दम पे मेहनत की है, सेल्फ स्टडी की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो ऐसे लोगों से आप बच के रहिए, ये लालच आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। और राजस्थान फायर सर्विस में वैसे ही 4-5 साल में वैकेंसी आई है, तो इस गोल्डन समय को आप बर्बाद ना करें। ऐसे लोगों से बच के रहिए। ऐसे लोग कुछ समय के लिए आते हैं और अपने पैसे इकट्ठा करके और वापस गायब हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिए, दलालों से आप सावधान रहिए। और ऐसे लोगों से जब भी आप मिलें उनकी इलाज करवाइए, उनका कुछ वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करके और सरकार तक पहुंचाइए, ताकि ऐसे लोग इस जड़ से समाप्त हो और हमारे समाज का भला हो सके। कमेंटों का जवाब और जितने भी लोगों ने आपके सुझाव हैं या आपका कोई क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में आपने किए होंगे या आप लोग कर रहे हैं, तो आपके कमेंट हम सभी इकट्ठा कर रहे हैं और एक नेक्स्ट लाइव वीडियो या नेक्स्ट लाइव सेशन के द्वारा हम आपको इतला करेंगे, उन आपके कमेंट्स के जवाब देंगे। ये हमारी टीम की तरफ से आपको वादा है। और इसी के साथ हमारा जो ये छोटा सा लाइव सेशन हुआ है, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया। और जितने भी विद्यार्थी, सीनियर, जूनियर, बाहर से डायरेक्टर दूर दूर से पधारे, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। और जितने भी लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है, कमेंट किया है, सभी का तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इस राजस्थान फायर सर्विस का इतिहास इस बार बहुत ही अच्छा और सुनहरा होगा, जिसमें स्वर्णिम अक्षरों में आप और हमारा नाम लिखा जाएगा। और मैं फिर से निवेदन करूंगा कि ये लॉकडाउन है और इस महामारी है कोरोना से, आप सभी लोग अपने घरों में सेफ रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें और इस बिजी लाइफ में कुछ समय जो मिला है अपने परिवार के साथ बिताएं और कुछ अच्छे हैप्पीनेस वाले और लवली मोमेंट क्रिएट करें, उनको कैमरे में कैद करें, खुशियां जाहिर करें।
और अपने आप को हमेशा खुश महसूस करें और अपनी मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी ना रहने दें। तो आप सभी का फिर से बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और अगेन मैं मेरी टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।